एज ए बिजनेस ओनर, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा क्लाउड स्टोरेज आपके बिजनेस के लिए बेस्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं वन ड्राइव के बारे में बताऊंगा। क्यों वन ड्राइव एडवांस्ड है, सिक्योर है और शेयरेबल है। और क्यों आज बिजनेस ओनर्स, मैनेजर्स और टीम लीड वन ड्राइव को पसंद करते हैं। हाय, मेरा नाम संदीप मिश्रा है। मैं 14 सालों से एक टेक्नोलॉजी कंपनी रन कर रहा हूं। मेरा मिशन है कि मैं स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की हेल्प करूं, ताकि बिजनेस ऑटोमेशन करके वो अपने बिजनेस को 6x ग्रोथ दे पाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाउड बेस्ड सर्विस यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं, और उससे पहले क्लाउड होता क्या है। सपोज आज आपको 50 GB की रिक्वायरमेंट है। कल ऐसा भी हो सकता है कि आपको 50 GB की रिक्वायरमेंट हो, कल 1 TB की रिक्वायरमेंट हो, और अगेन ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगेन अपनी सर्विसेज रिड्यूस करनी पड़े। और क्लाउड में आपको ये फैसिलिटी मिलती है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी सर्विसेज इंक्रीज कर सकते हैं, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी सर्विसेज डिक्रीज कर सकते हैं। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम इसे क्लाउड बोलते हैं। तो क्लाउड बेस्ड सर्विस यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी क्लाउड बेस्ड वन ड्राइव यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं। और मेनली 3 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट, ये हर जगह अवेलेबल है। यानी आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, या ब्राउजर यूज कर रहे हो, आप हर जगह से वन ड्राइव एक्सेस कर सकते हो। कोई भी फाइल अगर आपने ब्राउजर में क्रिएट किया, वो आपके पीसी पे अवेलेबल होगी, वो आपके मोबाइल में अवेलेबल होगी। यानी वन ड्राइव एनीवेयर एवरीवेयर अवेलेबल है, अगर आप क्लाउड बेस्ड वन ड्राइव यूज कर रहे हो। दूसरा फीचर है बैकअप। अगर आपने कोई फाइल अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बनाई, तो वो ऑटोमेटिकली बैकअप होती है और आपको क्लाउड में मिलेगी। अगर आपने कोई फाइल मोबाइल में बनाई, तो वो ऑटोमेटिकली बैकअप हो करके अगेन आपको क्लाउड में मिलेगी, और उसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस भी डिवाइस पे डाउनलोड करना चाहते हो, आप डाउनलोड करोगे और उसको यूज करोगे। और तीसरा बेनिफिट है शेयरिंग। आपने कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने अगर कोई फाइल बनाई, और अपने बिजनेस में आप ऐसा चाहते हो कि उस पर 3 से 4 लोग काम करें, या कोई डिपार्टमेंट काम करे, या आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर पाओ, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। और वन ड्राइव इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप फाइल्स अपने डिपार्टमेंट के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, या किसी एक्सटर्नल फ्रीलांसर के साथ ईजिली शेयर कर सकते हो, और उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। और ये सारे फीचर्स के साथ साथ इसमें ऑटोमेशन अवेलेबल है। यानी अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मेरी फाइल मॉडिफाई होती है, तो कुछ एक्शंस हों, ये सारी चीज़ें आप वन ड्राइव में कर सकते हो। और इसीलिए वन ड्राइव आज सबसे एडवांस्ड बिजनेस फाइल मैनेजमेंट या स्टोरेज ऐप है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का होम पेज है। यहाँ से आप फ्री अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आप साइनिंग यूज करके लॉग इन कर सकते हो। फ्री अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करोगे, ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। जो भी ईमेल एड्रेस आपके पास है, जीमेल, याहू, उसका आप यूज करोगे और अपना लॉगिन क्रिएट कर लोगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको पासवर्ड मिलेगा, आप पासवर्ड एंटर करोगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ 10 यूज कर रहे हो, तो उसमें वन ड्राइव इनबिल्ट आता है। आपको यहाँ पे ऑफिस ऐप्स मिलेंगे, इन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको वन ड्राइव मिलेगा। जैसे ही आप वन ड्राइव पे क्लिक करोगे, ये फाइल एक्सप्लोरर में वन ड्राइव फोल्डर को ओपन कर देगा। यहाँ पे आप देखोगे वन ड्राइव, और जो ऑर्गेनाइजेशन आपने सिंक किया है उसका नाम दिखेगा, और उसके अंदर सारी फाइल्स दिखेंगी जो आपने क्लाउड में क्रिएट किया हुआ है। आप ट्रे आइकन पे क्लिक करोगे, आइकन ट्रे पे क्लिक करोगे, और आपको यहाँ भी वन ड्राइव का आइकन मिलेगा।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको वो सारी फाइल्स दिखाई देती हैं जो सिंक हुई हैं। और इसके अलावा आपको 3 ऑप्शंस बॉटम में दिखाई देते हैं: ओपन फोल्डर, व्यू ऑनलाइन एंड रिसाइकल बिन। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा और सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन है सिंक एंड बैकअप। यानी आप अगर इन फाइल्स के अलावा जो फाइल्स इस फोल्डर में अवेलेबल हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर्स भी सिंक करना चाहते हो जैसे डॉक्यूमेंट, पिक्चर एंड डेस्कटॉप, आप यहाँ से ये ऑप्शंस ऑन करके इनको सिंक कर लोगे। इसके अलावा आप देखोगे स्टार्ट वन ड्राइव व्हेन आई साइन इन टू विंडोज़, यानी आप जब भी विंडोज़ में साइन इन करो आपका वन ड्राइव स्टार्ट हो जाए तो आप इसको ऑन करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको ऑफ रखा है। पॉज सिंकिंग व्हेन दिस डिवाइस इज ऑन अ मीटर्ड नेटवर्क, यानी आप अगर मीटर्ड नेटवर्क पे हो तो आप इसको ऑफ कर दोगे। इसके अलावा आपको अकाउंट में अकाउंट्स मिलेंगे जो आपने यहाँ पे सिंक किया हुआ है। मैंने सिंगल अकाउंट सिंक किया है इसीलिए आपको यहाँ पे केवल एक ही फोल्डर मिल रहा है। अगर आप मल्टीपल अकाउंट सिंक करना चाहते हो तो आप ऐड एन अकाउंट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा दूसरा अकाउंट ऐड करने के लिए। इसके अलावा आप चूज फोल्डर्स, यानी जो फोल्डर्स सिंक हो रहे हैं इसमें कौन से फोल्डर्स सिंक होने चाहिए, कौन से फोल्डर्स आपको रिमूव करना है इस फोल्डर के अंदर भी, वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यानी आप जिस फाइल को सिंक करना चाहते हो उसको सिंक करोगे, जिसे आप रिमूव करना चाहते हो उसको आप अनटिक करोगे। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है नोटिफिकेशन का, यानी आपको ये 4 नोटिफिकेशंस मिलते हैं। नोटिफाई मी व्हेन सिंकिंग इज पॉज्ड, यानी अगर सिंक पॉज्ड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफाई मी व्हेन अदर्स शेयर विथ मी आर एडिट माय शेयर्ड फाइल, यानी जब भी कोई दूसरा बंदा आपके साथ फाइल शेयर करे या आपकी शेयर की हुई फाइल को एडिट करे आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफाई मी व्हेन लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स आर डिलीटेड फ्रॉम क्लाउड, यानी अगर क्लाउड से बड़ी मात्रा में फाइल्स डिलीट होती हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिले। हो सकता है कि आपकी फाइल कोई डिलीट कर रहा हो तो आप अगर ये नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफाई मी बिफोर मेनी फाइल्स दैट आई डिलीटेड फ्रॉम पीसी आर रिमूव्ड फ्रॉम क्लाउड, अगर आपने पीसी से बहुत सारी फाइलें डिलीट कर दी हैं और आप चाहते हो कि इससे पहले कि वो फाइल्स क्लाउड से डिलीट हो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो ये ऑप्शन आप ऑन करोगे। इसके बाद अबाउट अस है जिसमें वन ड्राइव के बारे में डिटेल है और देन आपको यहाँ पे गेट द वन ड्राइव मोबाइल ऐप, यानी आप यहाँ से मोबाइल ऐप का लिंक पा सकते हो। तो ये 4 ऑप्शंस आपको सेटिंग्स में अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम दूसरे सेटिंग्स देखेंगे जो कि सेंड फीडबैक, अगर आपको फीडबैक भेजना है तो आप सेंड फीडबैक फॉर्म का यूज करोगे। गेट हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पॉज सिंकिंग, अगर आप सिंकिंग पॉज करना चाहते हो कितने घंटे के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका सिंक पॉज हो चुका है। इस पर आप दोबारा क्लिक करोगे और अगेन ये रिमूव हो जाएगा। अब सबसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे ओपन फोल्डर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वो सेम फोल्डर ओपन करेगा जो हमने वन ड्राइव आइकन को क्लिक करके ओपन किया था। यहाँ पे आपको वो सारी फाइल्स दिखेंगी जो आपने क्लाउड में क्रिएट किया है या मोबाइल में क्रिएट किया है या अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है। लेकिन बेस्ट फीचर ये है कि यहाँ पे आपको कुछ क्लाउड जैसे स्टेटस में कुछ क्लाउड जैसे आइकन्स दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आपको फोल्डर्स दिखेंगी, नेम दिखेगा, बट ये फाइल्स आपके पीसी का स्टोरेज नहीं ले रही हैं। ये फाइल्स केवल और केवल क्लाउड में है। जैसे आप इस फाइल पे डबल क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आइकन चेंज हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे टिक मार्क दिखेगा। अब ये फाइल आपके लोकल पीसी पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप इस फाइल पे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे शेयर, कॉपी लिंक, मैनेज एक्सेस, व्यू ऑनलाइन, वर्जन हिस्ट्री, ऑलवेज कीप ऑन दिस डिवाइस एंड फ्री ऑफ स्पेस। तो शेयर,
अगर आप इस फाइल को शेयर करना चाहते हो, इस फीचर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉपी लिंक, यानी आप चाहते हो कि इस लिंक का जो क्लाउड यूआरएल है मैं कॉपी करके किसी के साथ शेयर कर पाऊँ, तो आप कॉपी लिंक पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा। अगेन आप एक्सेस राइट्स को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, जिसको हम शेयर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको मैनेज एक्सेस, अगेन सेम थिंग, आपको ये सारी चीज़ें शेयर में हम डिस्कस करेंगे कि आप किसके साथ शेयर करना चाहते हो और किसके साथ नहीं शेयर करना चाहते हो। जो तीसरा ऑप्शन है व्यू ऑनलाइन, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको ऑनलाइन इस फाइल को ऑनलाइन ओपन कर देगा। तो फोर्थ ऑप्शन है व्यू वर्जन हिस्ट्री। तो ऐसे आपको वर्जन हिस्ट्री दिखती है कि ये फाइल कब और किसने मॉडिफाई किया हुआ है। आप अगर इसको रिस्टोर करना चाहते हो, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको रिस्टोर, डाउनलोड और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आप इस वर्जन को डिलीट कर सकते हो या इसे दोबारा रिस्टोर कर सकते हो सकता है कि इस फाइल को किसी ने चेंज कर दिया हो जो आपको रिलेवेंट ना लगे, अप्रोप्रिएट ना लगे, तो आप इसको रिस्टोर कर लोगे और वर्जन को डिलीट कर दोगे और इस तरह से आप अपने फाइल के वर्जन्स को मेंटेन कर पाओगे। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन हमें मिलता है ऑलवेज कीप ऑन दिस डिवाइस, यानी ये फाइल हमेशा क्लाउड में बैकअप होती है और इस डिवाइस से रिमूव हो जाती है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, ये फाइल बैकअप तो हो बट आपके डिवाइस पे भी अवेलेबल रहे, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये आप स्टेटस आपको पूरी तरह से ग्रीन मिलेगा, यानी ये फाइल बैकअप के साथ साथ इस डिवाइस पे भी, इस आपके पीसी पे भी अवेलेबल है। तो अब आपको आइकन्स जो मिल रहे हैं यहाँ पे केवल टिक है, ये ग्रीन है और ये क्लाउड है। टिक का मतलब ये है कि ये फाइल डाउनलोड हुई है, बट जैसे ही आपका काम फिनिश होगा ये फाइल अगेन अपलोड हो जाएगी और आपके पीसी से रिमूव हो जाएगी। लेकिन ग्रीन टिक होने का मतलब ये है कि ये फाइल बैकअप होगी बट आपके पीसी पे अवेलेबल रहेगी। लेकिन अगर अगेन आप इस पे राइट क्लिक करते हो और फ्री अप स्पेस पे क्लिक करोगे तो ये दोबारा से क्लाउड में अपलोड हो जाएगी और आपके पीसी से रिमूव हो जाएगी। और इस तरह से आप फाइल्स को क्लाउड में अपलोड करके अपने पीसी का, अपने मोबाइल का स्पेस बचा सकते हो। इसके अलावा जो पहला ऑप्शन है वो है शेयर। ये शेयरिंग के लिए अवेलेबल है। आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एनीवन विथ लिंक कैन एडिट। आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एनीवन, यानी आप किसी के साथ भी जिसके पास ये लिंक होगा, जो लिंक आप जनरेट कर रहे हो, इस फाइल को एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे आप राइट चेंज कर सकते हो, कैन एडिट और कैन व्यू। उसके अलावा जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो, पासवर्ड सेट कर सकते हो कि उसी पासवर्ड के साथ ही केवल फाइल्स को एक्सेस किया जा सके, और या आप इसे ब्लॉक डाउनलोड भी कर सकते हो, यानी इस फाइल को कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको कुछ ईमेल्स या ग्रुप्स मिलेंगे जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो, या यहाँ से आप यूआरएल कॉपी करोगे और जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो उनके साथ शेयर कर दोगे। इसके अलावा आप अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शेयर करना चाहते हो, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। अगर आप उन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। जैसे अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना है, फॉर एग्जांपल मुझे STWHR के साथ शेयर करना है, तो आई विल टाइप STWHR और यहाँ पे मुझे STW डिपार्टमेंट मेंबर्स मिलेगा, यानी मैं इस फाइल को STWHR डिपार्टमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से अगेन मैं राइट्स को चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप किस डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहते हो, किस ग्रुप के साथ शेयर करना चाहते हो, वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी का नाम लिखना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर मेंबर के साथ शेयर करना चाहते हो, तो इस तरह से आप मेंबर का नेम सेलेक्ट करोगे और उसके साथ शेयर कर दोगे।
तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं कि आप किस तरह से लोगों को रिस्ट्रिक्ट करोगे। आप यूआरएल के साथ शेयर करोगे या डिपार्टमेंट के साथ शेयर करोगे या किसी मेंबर के साथ शेयर करोगे। इसके अलावा आप उसमें राइट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आप एडिट राइट्स देना चाहते हो या नहीं, या आप केवल व्यू राइट देना चाहते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको शेयरिंग में अवेलेबल हैं। सेम फीचर्स आपको मैनेज एक्सेस में भी मिलेंगे, यानी आप चाहते हो कि इस फाइल को कौन देख पाए, कौन इसको एक्सेस कर पाए, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। जैसे आप यूआरएल सेट करोगे, एडिट राइट सेट करोगे, अगेन आप डेट एंड टाइम सेट करोगे, डाउनलोड ब्लॉक करोगे या अलाउ करोगे, और देन आप इसको अप्लाई कर दोगे। तो ये सारे फीचर्स आपको माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मिलते हैं। सिमिलर फीचर्स आपको वेब में भी मिलते हैं। तो लेट्स गो ऑन वन ड्राइव आइकन अगेन। यहाँ पे आपको अगेन ये दिखेगा व्यू ऑनलाइन। तो जैसे आप व्यू ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, आपको अगेन जो फाइल्स आपने विंडोज़ में देखी वही फाइल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ से आप न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, न्यू वर्ड फाइल, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, फॉर्म फॉर एक्सेल, वीजियो, लिंक्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। न्यू फाइल्स अपलोड कर सकते हो, न्यू फोल्डर्स अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप सिंक्स बटन पे क्लिक करके अपने फाइल्स को सिंक कर पाओगे, यानी आपकी फाइल अगर इस डेस्कटॉप पे आपका वन ड्राइव अगर इस डेस्कटॉप पे सिंक है तो आप सिंक पे क्लिक करोगे और आपकी फाइल्स सिंक हो जाएंगी। यहाँ पे आपको ऑटोमेट का ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आप चाहते हो कि जैसे ही कोई फाइल अपलोड हो या कोई फाइल मॉडिफाई हो, आपको कुछ एक्शंस करने हैं, वो आप ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सी योर फ्लो, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल क्लिक ऑन हियर क्रिएट अ फ्लो, आपको ये सारे ऑटोमेशंस के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हो सी योर फ्लो, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, और इन टेम्पलेट्स में आप वन ड्राइव सेलेक्ट करोगे और आपको वन ड्राइव से रिलेटेड सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। यानी आप ये सारे ऑटोमेशंस अपने वन ड्राइव अकाउंट पे क्रिएट कर सकते हो। मोर देन 300 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको इस तरह के कुछ फीचर्स मिलेंगे। सेव आउटलुक ईमेल अटैचमेंट टू योर वन ड्राइव, कंप्लीट अ कस्टम एक्शन फॉर द सेलेक्टेड फाइल, कीप अ स्कूल वर्क इन सिंक विथ माई गूगल ड्राइव। तो ये सारे ऑटोमेशंस आप यहाँ से कर पाओगे। इसके अलावा जो फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट करोगे और अगेन आपको यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, और ये सारे फीचर्स सेम है जैसे हमने वन ड्राइव विंडोज एप्लीकेशन में डिस्कस किया। तो यहाँ पे आप एनीवन कैन एडिट क्लिक करोगे और सारे फीचर्स सिमिलर ही मिलेंगे जो फीचर्स मैंने ऑलरेडी विंडोज एप्लीकेशन में डिस्कस किया है। तो इस तरह से आप अपना वन ड्राइव वेब एंड वन ड्राइव विंडोज मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे आप वन ड्राइव को मोबाइल में एक्सेस करोगे। और अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को कैसे आप मोबाइल में एक्सेस करोगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और यहाँ पे आपको मोबाइल में ऐप स्टोर पे जाना है। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव टाइप करना है। आपको वन ड्राइव का ऐप सबसे टॉप पे मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए ओपन का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको इंस्टॉल करोगे, देन आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा, आप ओपन पे क्लिक करोगे और ये आपको वन ड्राइव ऐप पे ले जाएगा। अगर आपने मल्टीपल अकाउंट से लॉगिन किया है तो ऐसे आपको मल्टीपल अकाउंट्स मिलेंगे।
और उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट आपको यूज करना है। जैसे मैंने STW सर्विसेज यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो सारे फाइल्स दिखेंगे जो अभी हमने वेब में देखे। सिमिलरली आप यहाँ से फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि जैसे आप कोई PDF या कोई इनवॉइस या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हो, तो आप स्कैन पे क्लिक करोगे और ये आपको स्कैनर देगा जहाँ से आप स्कैन कर सकते हो फाइल को। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपलोड, टेक अ फोटो और वीडियो, क्रिएट अ फोल्डर, क्रिएट फ्लो, यानी जो ऑटोमेशन का फ्लो क्रिएट करना है वो भी आपको मोबाइल में मिलता है। आप मोबाइल से भी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। आप वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको शेयर, डिलीट, मेक अवेलेबल ऑफलाइन, यानी जैसे हमने विंडोज में डिस्कस किया कि ये फाइल इस पीसी पे अवेलेबल होनी चाहिए, वैसे ही आप मेक अवेलेबल ऑफलाइन, यानी ये फाइल अपलोड होने के बाद, क्लाउड में अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल में भी अवेलेबल रहेगी। आप डिटेल चेक कर सकते हो और फाइल को रीनेम कर सकते हो, ओपन इन अनदर फोल्डर। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। शेयर में सेम फीचर आपको मिलेगा जैसे हमने विंडोज़ में डिस्कस किया, जैसे हमने वेब में डिस्कस किया। अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी स्पेसिफिक पीपल के साथ या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शेयर करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप यहाँ से व्यू चेंज करोगे, अगेन आप डाउनलोड ब्लॉक करोगे, ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको डेट एंड टाइम, पासवर्ड, जो सिमिलर फीचर्स मिलेंगे जो हमने अभी विंडोज़ में और वेब में डिस्कस किया, अप्लाई करोगे और वो फाइल शेयर हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फाइल्स दिखती हैं। सारी फाइल्स जो अभी हमने वेब में देखी, विंडोज़ में देखी, वो सारी अवेलेबल्स हैं। यहाँ पे शेयर्ड, आपने किसके साथ शेयर किया हुआ है वो फाइल्स भी अवेलेबल हैं, या आपके साथ जो फाइल्स शेयर हुई हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। लाइब्रेरीज में आपको वो सारी लाइब्रेरीज दिखेंगी जो आपने अपने वन ड्राइव में बनाई है। तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का मोबाइल एप्लीकेशन है। जैसे आप वेब में यूज करते हो उसी तरह से आप विंडोज़ पे यूज कर पाओगे, और उसी तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को मोबाइल में भी यूज कर पाओगे। तो अब तक हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव केवल एक क्लाउड स्टोरेज नहीं है, इसके साथ इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो इसको और भी ज़्यादा एडवांस बनाते हैं। जैसे आप अपनी फाइल्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो और टाइम टू टाइम बैकअप ले सकते हो। इसके अलावा इसमें ऑटोमेशन भी अवेलेबल है, और इन्हीं सारे फीचर्स की वजह से ये बिजनेस ओनर्स का, मैनेजर्स का फेवरेट एप्लीकेशन है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अपने बिजनेस का फ्री ऑटोमेशन असेसमेंट करना है तो प्लीज विजिट stwautomation.com। वहां पे आपको फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे। फिल द टेम्पलेट एंड यू विल गेट डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट योर बिजनेस ऑटोमेशन। अगर आपको हमारे साथ फ्री कंसल्टेशन करना है तो प्लीज बुक अपॉइंटमेंट विद अस और ईमेल अस। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।